करूं मैं आपके लिए? चंद्रमुखी, विशाली, विशाली, लगता है कोई नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए। बैठो तुम, सत्कार की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ही है यहाँ कोई नहीं। कारण एक बहुत बड़ा आघात देने वाला हूं मैं। कहिए द्वारिकाधीश। आघात सहते सहते कर्ण अब वज्र का हो गया है। कोई भी आघात अब उसे चोट नहीं पहुंचा सकेगा। कर्ण राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं राधा माता का पुत्र नहीं? कृष्ण कह दीजिए ये झूठ है, मिथ्या है। यह सत्य है। तुम राजमाता कुंती देवी के सूर्य से उत्पन्न प्रथम पुत्र हो। पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। हाँ कर्ण, तुम उच्च स्वर में कह सकते हो कि तुम सूत पुत्र नहीं सूर्य पुत्र हो। पांडवों के सगे भाई, ज्येष्ठ पांडव। यदि ये सत्य है कृष्ण, तो मैं कुंती देवी से दूर क्यों हूं? सूर्य पुत्र होकर भी अंधकार में क्यों भटक रहा हूं? ये एक लंबी कथा है। कुंती देवी को दुर्वासा के दिव्य मंत्र से तुम प्राप्त हुए। तुम्हारी अवस्था में प्राप्त तुमको समाज में कलंक के भय से उन्होंने एक मंजूषा में रख अश्व नदी में बहा दिया। कारण आज तक तुम अज्ञान सगे भाइयों से द्वेष करते आए, किंतु क्या अब भी तुम? मैं तुम्हारा ममेरा भाई होने के नाते तुमसे कहता हूं, अपनी मां और भाइयों के पास लौट चलो। नहीं कृष्ण, अभी ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? एक सारथी के परिवार में पला हूं मैं। एक सूत पुत्र के संस्कार पाए हैं मैंने। अश्वशाला की धूल, घोड़ों की लीद से सने इस शरीर से अब अश्वों के स्वेद की ही गंध आती है। पांडवों के राजमहल में समा नहीं पाएगी ये गंध। पांडव पुत्र अपने स्नेह में, कुंती अपनी ममता और पांचाली अपने प्रेम में इस गंध को आत्मसात कर एक नई सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देंगे, जिसमें मेरी सांस अवरुद्ध हो जाएगी। नहीं कृष्ण, आज तुम्हारे इस उपहार के लिए मैं राधा माता के आंचल की छाया, वृषाली का प्रेम और दुर्योधन की मित्रता को त्याग दूं। पहले दो की बात तो मैं नहीं कहता, किंतु दुर्योधन को तो तुम्हें त्यागना ही होगा। यही संभव नहीं है। जिस मित्र ने मुझे इतना सम्मान दिया, राजकीय सुख दिया, जिसे मैं वर्षों से भोग रहा हूं, समय समय पर जिसने मेरे स्वाभिमान की रक्षा की, ऐसे मित्र के साथ मैं विश्वासघात करूं? यदि मैं सूर्य पुत्र हूं, प्रथम पांडव हूं, तो क्या ये मेरे आचरण के अनुरूप होगा? बोलो कृष्ण, उत्तर दो। नहीं, कोई उत्तर नहीं।
कृष्ण, मैं कोई अति मानव नहीं, एक साधारण मनुष्य हूं। तुम्हारे इस प्रस्ताव से ही मेरे हृदय में एक युद्ध आरंभ हो गया था। या है? था। पक्ष कौन कौन से थे? प्रेम और कर्तव्य। विजय किसकी हुई? कर्तव्य की। जानता। हाँ। और तुम क्या सोच रहे थे? सोच रहा था भाग्य के लिखे को क्या किसी भांति भी मिटाया नहीं जा सकता। वही कर्ण जो आर्यभट्ट का सम्राट होता, जिसके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे सेवक होते, वो अन्यायियों के पक्ष में खड़ा हो अपने ही बंधु बांधवों पर प्रहार करेगा, ये जानते हुए भी वो क्या कर रहा है? मेरी पीड़ा यही होगी कृष्ण। मुझे क्या होगा, मैं किस पर प्रहार कर रहा हूं, किंतु मेरे बंधुओं को तुम इस पीड़ा से मुक्ति रखना। एक बार पुनः विचार करो कर्ण। अब क्या विचारना? कर्तव्यवश तुम्हें अपने मामा पर प्रहार करना पड़ा था, मुझे अपने भाइयों पर करना पड़ेगा। चलता। वासुदेव, क्या बात है कर्ण? मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। यदि आज मांगू तो दोगी? संसार में ऐसा दुर्लभ कुछ भी नहीं है कर्ण जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। केवल तुम ही इस दान को देने योग्य हो, इसी कारण तुमसे मांग रहा हूं। कहो। उस जन्मजात सुगंधित पांचाली से कह देना, हो सके तो इस अभागे सूत पुत्र को क्षमा करें।